जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और फ्लाइट से आते जाते हैं उनके लिए ये डीजी यात्रा ऐप कोई नया नाम नहीं है। जब भी आप खास तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको जबरदस्ती डीजी यात्रा ऐप में एनरोल करने के लिए कहा जाएगा। आपको किसी भी पॉइंट पर रोक कर कहेंगे कि आप डीजी यात्रा ऐप डाउनलोड करो, फिर क्यू में आओ, वरना आप वापस भेज दिए जाओगे। डीजी यात्रा ऐप के लिए ये कहा जाता है कि बिना लाइन में लगे आसानी से आप एंट्री पाने के लिए इसे डाउनलोड करते हैं। गेट पर सिर्फ चेहरा दिखाकर बिना किसी झंझट के आपको एंट्री मिल जाती है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि आपका पर्सनल डेटा एक प्राइवेट कंपनी डीजी यात्रा फाउंडेशन के हाथों में जा रहा है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स हो या आपकी फ्लाइंग हिस्ट्री हो, आपके खाने पीने की चॉइस क्या है और क्या नहीं, ये सब कुछ किसी और को पता चल गया है। उसके बाद आपके पास आपकी अपने इंटरेस्ट वाली, अपनी चॉइस वाली एडवर्टाइजमेंट भी आनी शुरू हो जाएंगी। अब ये क्योंकि मेरे साथ हुआ है इसलिए ये एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आपको डीजी यात्रा ऐप डाउनलोड करने के लिए कहने वाले एयरपोर्ट के ही कर्मचारी होते हैं, किसी एयरलाइंस के नहीं। ये बताना बेहद जरूरी है। अब सवाल ये है कि जैसे कि ऐप का इस्तेमाल यात्री की मर्जी पर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को इसे अपनाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? यात्रियों को पता नहीं होता और उनका फेशियल स्कैन हो जाता है। क्या ये प्राइवेसी नियमों का उल्लंघन नहीं है? पिछले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसमें डेटा स्टोरेज नहीं किया जाता, ये पूरी तरह से सेफ है, लेकिन प्राइवेसी की शर्तों में ये कहा गया कि जरूरत पड़ने पर डेटा को सरकारी एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। ऐसा क्यों? ऐप पर मौजूद डेटा का 2.5 साल से ऑडिट नहीं किया गया था। कहा गया था कि इसके डेटा की सुरक्षा सरकारी एजेंसी सर्ट इन करेगी। दिलचस्प बात यह है कि डीजी यात्रा सूचना के अधिकार के दायरे में भी नहीं आती। ऐसा इसीलिए है क्योंकि डीजी यात्रा फाउंडेशन यानी कि DYF एक निजी गैर सरकारी संस्था है। फिर ये सवाल उठता है कि कैसे एक निजी संस्था को चेहरे की पहचान आधारित यात्रा सेवा संचालित करने दी जा रही है। और इस तरह भारत में कम से कम 22 हवाई अड्डों पर यात्रियों के संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा को इकट्ठा करने का काम दिया गया है। दरअसल डीजी यात्रा नीति एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल थी, लेकिन इसका प्रबंधन डीजी यात्रा फाउंडेशन कर रहा है, जो कि एक गैर लाभकारी निजी कंपनी है। शिकायत पहले से आती रही है कि डीजी यात्रा के लिए बायोमेट्रिक डेटा यात्रियों से उनकी सहमति के बिना इकट्ठा किया जा रहा है। इस मुद्दे को राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले ने भी उठाया था। पहले इसको देश के 13 एयरपोर्ट में लागू किया गया था और अब 9 हवाई अड्डों पर पिछले शुक्रवार को डीजी यात्रा की सुविधा शुरू हुई है, जिनमें विशाखापट्टनम, पटना, रायपुर, भुवनेश्वर, गोवा, इंदौर, रांची, कोयम्बटूर और बागडोगरा शामिल है। रोजाना 30,000 यात्री डीजी यात्रा ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया और अब तक 3 करोड़ यात्रियों के चेहरे का बायोमेट्रिक इसमें स्कैन हो चुका है। अब कुछ पॉइंट में समझने वाली बात यह है कि क्या ये डीजी यात्रा ऐप है, क्या इसके पेज है, क्या ये सेफ है या नहीं है। डीजी यात्रा एक मोबाइल ऐप है जो हवाई यात्रा करने वाले लोगों के बोर्डिंग की लंबी प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसे 1 दिसंबर 2003 को लॉन्च किया गया था। इस ऐप के इस्तेमाल करने से हर यात्री को हर पॉइंट पर 3 सेकंड से भी कम इंतजार करना होता है। यात्री अपना चेहरा दिखाकर पेपरलेस, कॉन्टेक्टलेस और झंझट मुक्त एंट्री ले सकता है। जिन लोगों ने डीजी यात्रा ऐप को डाउनलोड किया है उन्हें अपने पासपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन, फोटोग्राफ समेत कुछ जरूरी पर्सनल डेटा भी इसमें शेयर करना होता है। ऐप फेशियल स्कैन के जरिए यात्रियों की तस्वीर को क्लिक करता है। जब यात्री एयरपोर्ट के चेक पॉइंट पर जाते हैं तो वहां लगा कैमरा ऑटोमेटिक बिना किसी इजाजत के ही यात्री की तस्वीर को क्लिक करता है। इस तरह चेहरे के बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल यात्री डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए करते हैं। पूरी प्रक्रिया ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया है अपने मोबाइल में, जबकि अब तक 3 करोड़ लोग चेहरे का बायोमेट्रिक इसमें दे चुके हैं। देश के 13 एयरपोर्ट्स पर हर रोज करीब 30,000 यात्री इस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी डीजी यात्रा फाउंडेशन के पास इस ऐप का मालिकाना हक है। इस प्राइवेट कंपनी के 6 शेयर होल्डर्स हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोच्चि एयरपोर्ट की हिस्सेदारी है। सबका हिस्सा 14.6 के करीब है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी एयरपोर्ट निजी हाथों में है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इसमें सबसे ज्यादा 27% हिस्सेदारी है। एक और अहम बात, क्या डिजी यात्रा लोगों के पर्सनल डेटा को दूसरी प्राइवेट कंपनियों के साथ शेयर करती है? डिजी यात्रा ऐप के इंटरफेस को देखें तो साफ लिखा है कि किसी थर्ड पार्टी से डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पेज समझिए, यात्रियों का जब कोई डेटा कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा, लेकिन आखिर में ये क्यों लिखा है कि ऐप पर स्टोर किए गए अपने डेटा को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं? अब जब डेटा स्टोर ही नहीं हो रहा तो डिलीट करने का ऑप्शन क्यों दिया जा रहा है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिजी यात्रा के डेटा शेयरिंग पॉलिसी ये कहती है आप अपने डेटा को कंपनी के साथ साझा करने की इजाजत दे रहे हैं, और कहा गया कि फाउंडेशन के कर्मचारियों, एडवर्टाइजर्स, एजेंट्स और फाउंडेशन की सेवाएं देने वाले तीसरे पक्षों को डेटा दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, डेटा फाउंडेशन के सहयोगियों और उनके पार्टनर्स के साथ यूजर्स के हित में शेयर किया जा सकता है। इसमें मार्केटिंग और सेल्स भी शामिल है। सवाल यह है कि अगर ये ऐप ये दावा करता है कि यूजर्स का डेटा स्टोर नहीं होता तो प्राइवेसी पॉलिसी में इसे शेयर करने की अनुमति किस वजह से ली जा रही है? इस ऐप को बनाने वाली कंपनी थी डेटा इवॉल्व, जिसके सर्वर पर सारा डेटा था, यानी कि डिजी यात्रा ऐप इस्तेमाल करने वाले सारे उपभोक्ताओं की जानकारी इसमें थी। फिर डेटा लीक होने की बात सामने आने पर डेटा इवॉल्व से डिजी यात्रा फाउंडेशन ने सारे काम बंद कर दिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब सवाल ये भी उठता है कि डेटा इवॉल्व के पास अगर डेटा था नहीं तो लीक कैसे हुआ, और अगर लीक हुआ है तो इसकी जानकारी, इसका मतलब डिजी यात्रा फाउंडेशन को पहले से थी। उनको मालूम था कि डेटा इवॉल्व के पास ये डेटा इकट्ठा हो रहा है, हालांकि अब पल्ला झाड़ लिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल करने से क्या कोई खतरा है? जवाब है हाँ। प्राइवेट कंपनी यात्रियों का डेटा कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके विज्ञापन को लेकर आपको टारगेट कर सकती हैं। डेटा का इस्तेमाल यात्रियों के सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये भी स्वाभाविक है कि कोई भी निजी कंपनी जनता की बजाय अपने हितों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। आरटीआई से बाहर भी डिजी यात्रा को किया गया है। डिजी यात्रा को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। इस संस्था ने बतौर टेक प्रोवाइडर डेटा इवॉल्व नाम की निजी कंपनी की सेवाएं ली थी। इस साल फरवरी मार्च में इस कंपनी के तार एक ऐसे ई चालान प्रोवाइडर से जुड़े थे जिस पर ईडी का मामला भी बन गया है। लेकिन आखिर में एक और आपको बता दें कि जितने बड़े देश हैं, जितने विकसित देश हैं, दूसरे देशों में डिजी यात्रा की तरह किसी ऐप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अमेरिका की बात कर ले या यूरोपीय देशों की बात कर ले, सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक यात्रियों के लिए कंफर्ट ट्रैवल के लिए कई टेक सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, लेकिन वो सब सरकारी नियंत्रण में होते हैं, सरकारी एजेंसियों के पास होते हैं, ना कि प्राइवेट कंपनियों के पास। तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट ले रहे हैं और डिजी यात्रा ऐप को आप डाउनलोड कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर याद रखिएगा। सबसे जरूरी बात यह है और आपके अधिकार की बात यह है कि आप निगरानी तकनीक का विरोध कर सकते हैं जिसमें आपकी निजी जानकारियां या बायोमेट्रिक जानकारियां मांगी जा रही हो, आपको उसे नकारने का पूरा हक है। यानी डिजी यात्रा ऐप अगर आपको कोई जबरदस्ती डाउनलोड करने के लिए कहता है तो आप उसे मना कर सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी ऐप नहीं है जिसे आप फ्लाइट लेते समय या एयरपोर्ट पर जाते समय डाउनलोड करें। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।